हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही लंबे समय बाद आप लोगों को ये क्लास दी जा रही है। ये क्लास रहेगी आप लोगों की वर्ब अर्थात क्रिया से। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद कितने होते हैं, विद एग्जाम्पल विद ट्रिक आप लोग आज की वीडियो के जरिए सीख जाएंगे। आप लोगों को सैकड़ों वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप लोग प्रॉपर हमारी एक ही क्लास कवर कर लेते हैं तो इन फ्यूचर आप लोगों को किसी बुक से भी क्रिया पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो नोट्स हमने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है बहुत ही बेहतरीन और अच्छा नोट्स है। इस नोट्स की PDF तो आप लोग को नहीं दी जाएगी क्योंकि आप लोगों को खुद की हैंड राइटिंग के लिखित नोट्स ही बनाना अनिवार्य है। तो देखिए, मैं क्रिया का आप लोगों को थोड़ा सा विश्लेषण करा देता हूं कि क्रिया कहते किसे हैं। आप लोगों के द्वारा प्रत्येक किया गया कार्य, आप लोगों ने कुछ भी कार्य किया वही क्रिया है। मान के चलिए आप लोग नहाए, क्रिया। आप लोगों ने खाना खाया, वो भी क्रिया। आप लोग खाना खाकर सो गए, सोना भी क्रिया है ना। जागना, उठना, बैठना, ये सभी क्रिया के अंतर्गत आता है। इससे पिछली जो क्लासेस मैंने आप लोगों को कवर कराई थी उसमें आप लोगों की एक शिकायत थी कि सर स्पीड थोड़ी ज़्यादा है ना। भले ही थोड़ा समय फालतू ले लीजिए लेकिन स्पीड को मेंटेन करिए, इतना कर लीजिए कि हम अपना नोट्स आसानी के साथ बना सकें। तो बिल्कुल आप लोगों की जो बात है वो मेरे ध्यान में रहेगी और मैं बहुत ही आराम के साथ में थोड़ा सा टाइम लेके, लेकिन आप लोगों की समझ में आना चाहिए, आप लोगों को क्रिया पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने क्रिया की डेफिनेशन बता दी आप लोगों को। किताबी डेफिनेशन कुछ और है और जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है, आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य ही क्रिया है। आप लोग अपने नोट्स में इतना ही डालेंगे कि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य क्रिया कहलाता है। क्रिया की यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों डेफिनेशन भी दी गई है। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना पाया जाए या होना पाया जाए, या तो करना या होना बात एक ही है, वही क्रिया है। दूसरा आप लोग नीचे देखेंगे, या आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य क्रिया कहलाएगा। ये लाइन मैंने कई बार रिपीट कर दिए हैं ताकि आप लोग अपना नोट्स जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। इसमें क्रिया कहते कैसे हैं जरा इसे भी आप लोग जानिए। देखिए, यहाँ मैंने सबसे पहले एक एग्जाम्पल पुट किया है, एग्जाम्पल लिया है, उससे अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, दीपक दूध पी रहा है। कौन पी रहा है? दीपक। दीपक क्या है? एक नाम है, संज्ञा है। वो क्या काम कर रहा है? दूध पी रहा है। यहाँ पे जो पी वर्ड आया है ये क्रिया का मूल रूप है ना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। तो दीपक दूध पी रहा है यानी यहाँ पीने का कार्य हो रहा है, अर्थात पीना क्रिया है, ठीक है। दूसरा, नीतू नाच रही है। देखिए यहाँ पे नाचने का काम हो रहा है। कौन नाच रहा है? नीतू। नीतू एक नाम है, तो नाम किसके अंतर्गत आते हैं? देखिए, संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये जो नाम है वो शामिल किए जाते हैं। अगर आप लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि जैसी वीडियोस कवर करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया इतना कि भाई यहाँ पे पीने का काम हो रहा है, यहाँ पे नाचने का काम हो रहा है, लेकिन क्रिया हो रही है एक पीने की एक नाचने की। दूध पी रहा है तो देखिए क्या है? दूध पीना उसका एक कर्म है, यानी कि कर्म भी मौजूद है। तो ये कर्म के आधार पर यदि देखा जाए तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नाच रही है ये अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। लेकिन नोट पॉइंट करके आप लोगों को एक पॉइंट बनाना है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। आप लोगों से ऐसे ही पूछ लेगा यूं ही कि क्रिया का मूल रूप, तो देखिए वो धातु कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिफाइन किया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ है एग्जाम्पल, खाना। खाना क्या है? खाना क्रिया है, ठीक है। पाना क्रिया है। भागना, दौड़ना, नाचना, कूदना, उछलना इत्यादि ये सभी क्रियाएं हैं। जाना भी क्या है? क्रिया। आना भी क्या है? क्रिया है। पीना भी क्या है? क्रिया है। अच्छा, उठना, सोना, उड़ना, ये सभी क्रियाएं होती हैं।
अब इसने कहा है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। तो देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये इधर सारी की सारी ये क्रियाएं हैं, ये वाली सभी क्रियाएं हैं। इसमें देखिए खा वर्ड लगा हुआ है, खा, ये क्या है? ये मूल शब्द है या फिर ये क्रिया का मूल रूप है। मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ना क्या है? ये प्रत्यय है। आप लोगों से ये पूछेगा कि ये बताइए कि जो खाना है, खाना क्रिया, इसमें ये जो खा प्लस ना है, खा प्लस ना, यहाँ ये जो खा वर्ड है क्या है? तो आप लोग कहेंगे धातु है। और इसमें ना प्रत्यय जुड़ने के साथ में ये खाना क्रिया बनी हुई है। जैसे कि पाना जो क्रिया है, इसमें पा शब्द मूल है और ना प्रत्यय है ना। मूल शब्द के साथ में धातु यानी कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु के साथ में ना प्रत्यय जुड़ा है, तब जाके पाना क्रिया बनी हुई है। तो आप लोगों से पूछेगा क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है दोस्त। अच्छा, पढ़ना देखिए, पढ़ना क्या है? पढ़ना क्रिया है। इसमें पढ़ शब्द है ना, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़, तो पढ़ शब्द क्या है? एक मूल शब्द है। ना प्रत्यय जोड़ा है तब पढ़ना क्रिया बनी है। सोना में सो शब्द मूल है ना, ना प्रत्यय जोड़ा, सोना क्रिया बन गई है। उड़ना में उड़ शब्द मूल, ना प्रत्यय, उड़ना क्रिया बन गई। उठना देखिए, उठना में उठ शब्द मूल है, ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो उठना ये बन चुकी है। तो केवल आप लोगों से इतना पूछेगा कि क्रिया का मूल रूप धातु और इसमें मूल शब्द कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे यहाँ खा, यहाँ पढ़, यहाँ सो, यहाँ उठ, यहाँ पी, यहाँ जा, यहाँ भाग, यहाँ पा, है ना। यानी कि जब आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो मूल शब्द की आप लोग को अच्छे से पहचान हो जाएगी, ना प्रत्यय जुड़ा हुआ इसके साथ में रहता है। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि राम खाना खाता है, तो देखिए यहाँ पर क्रिया क्या है? यहाँ पर देखिए खाता है, ये क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो है वो सहायक क्रिया है। अमन बाजार जाता है, यहाँ पे जाना क्रिया है ना। चलिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ पे उड़ना क्रिया है। कुत्ता भौंकता है, यहाँ पे भौंकना क्रिया है। मोहन स्कूल जाता है, यहाँ पे जाना क्रिया है। महेश किताब पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ना क्रिया है। तो ये सभी क्रियाएं हैं, है ना, कि क्रिया यानी उसने काम क्या किया, आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य ही तो क्रिया है ना। चलो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए आप लोगों से पूछेगा विकार के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आप लोगों का आंसर जाएगा विकार के आधार पे शब्द के भेद दोस्त होते हैं कितने? 2। अच्छा, एक होता है विकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए जिससे नए शब्द बनाए जा सके। दूसरा होता है दोस्त अविकारी जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, अर्थात जिससे कोई दूसरा शब्द ना बनाया जाए, वो अविकारी होता है, और जिससे बना लिया जाए वो विकारी होता है। चलिए ये जो विकारी होते हैं दोस्त, ये भी 4 होते हैं। आप लोगों से पूछे विकारी के भेद कितने होते? 4 होते हैं, जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है। आप लोगों से पूछे क्रिया कैसा शब्द है या फिर क्रिया कैसा है, विकारी है या अविकारी है, तो क्रिया से दूसरे जो शब्द हैं, सेंटेंसेस है, वो बनाए जा सकते हैं, इसलिए क्रिया को विकारी की कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, अविकारी में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए इसमें क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है और विषमादि बोधक आता है। अविकारी, देखिए अविकारी का दूसरा नाम आप लोगों से पूछ सकता है, तो देखिए इसका दूसरा नाम अव्यय होता है। अव्यय, अव्यय का आप लोगों से पूछे कि अव्यय के भेद कितने होते हैं, तो देखिए अव्यय के भेद वैसे 4 होते हैं। कौन कौन सा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक। दूसरी चीज अगर आप लोगों से पूछे मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से अव्यय के भेद होते हैं 3, जिसमें क्रिया विशेषण मुख्य रूप से अव्यय के भेद में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए यहाँ पे नोट पॉइंट करके मैंने एक पॉइंट बनाया है, व्याकरण में क्रिया कैसा शब्द है, तो देखिए व्याकरण में जो क्रिया है उसे एक विकारी की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि व्याकरण में क्रिया विकारी है जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। चलिए थोड़ा सा इसमें नोट पॉइंट और देखते हैं क्या लिखा गया है। नोट पॉइंट करके दोस्त यहाँ पे लिखा गया है, क्रिया के साधारण रूपों के
अंत में ना लगा रहता है। जाना, पीना, खाना, सोना, उड़ना, ये जो साधारण रूप होता है ना, उसके अंत में ना लगा हुआ रहता है। लिखने योग्य नहीं है, इसे मत लिखना। अच्छा, जैसे कि आना हो गया, जाना हो गया, पाना हो गया, खोना हो गया, खेलना, कूदना इत्यादि। आप लोग देख रहे हैं अंत में क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है। तो क्रिया के साधारण रूपों के अंत में क्या लगा हुआ रहता है? ना लगा हुआ रहता है। अगर यहां से ना निकाल दिया जाए ना, जैसे कि खाना में से ना को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? खा वर्ड बचेगा, वही उसका मूल रूप होगा, है ना, धातु का मूल रूप। चलिए, तो जैसे कि खोना में से ना निकाल दिया जाए तो खो वर्ड क्या है? मूल शब्द है। ऐसे भी आप लोगों से पूछ सकता है, जैसे कि आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना। क्रियाओं में आ, जा, पा, खो और खेल, ये क्या है? ये धातुएं हैं, ये धातु का मूल रूप है। ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए, जैसे कि यहाँ लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो, ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द मूल हैं, है ना। अगर इनमें प्रत्यय लगा दोगे ना जोड़ दोगे, तो ये फिर क्या बन जाएंगी? ये क्रिया बन जाएंगी। क्रिया से पहले ये मूल शब्द हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोगों से पूछेगा धातु के कितने भेद होते हैं, है ना। धातु के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, धातु के भेद दोस्त होते हैं आपके दो। कितने होते हैं? दो, जिसमें एक होता है मूल धातु, दूसरा होता है यौगिक धातु, है ना। एक मूल और एक यौगिक होता है दोस्त। अच्छा, जो मूल धातु होते हैं, देखिए मूल का मतलब होता है जड़ से, अर्थात जो पूरी तरीके से स्वतंत्र रहें वही मूल होते हैं, और जो किसी पे डिपेंडेबल रहें वो यौगिक होते हैं। यौगिक का मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे कि योग से मिलके बना होता है यौगिक। और जो यहाँ मूल धातु होते हैं वो किसी के संयोग से नहीं बनते हैं दोस्त। तो देखिए, मूल धातु डाल के आप लोग अपने नोट्स में लिखिए, ये स्वतंत्र होते हैं तथा ये किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं। दूसरी चीज, मूल धातु के उदाहरण जैसे कि जा, खा, पी, रह, खो, जा, आ इत्यादि, ये मूल धातु के उदाहरण हैं। ये इनके साथ में कोई और मिलावट नहीं है ना, ये मूल रूप है और ये मूल धातु कहलाते हैं। इतनी देर से वही चल रहा है। अच्छा, यौगिक धातु कौन से होते हैं? तो देखिए, यौगिक धातु वो होते हैं जो धातुओं के योग से बनते हैं। जो शब्द यौगिक धातु से बने होते हैं वह यौगिक क्रिया के अंतर्गत कहलाते हैं। यौगिक का मतलब आप लोग इतना समझिए, इस डेफिनेशन को छोड़ दीजिए। जब आप लोग मूल शब्द के साथ में ना प्रत्यय लगा दें और उसके बाद में जो क्रिया बनती है वही यौगिक धातु कहलाती है। ठीक है, यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन आप लोग लिखना चाहो लिख लो, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। यौगिक धातु में आप लोग केवल इतना लिख देना कि मूल धातु में प्रत्यय जोड़ के जो क्रिया तैयार की जाती है वही आपकी यौगिक धातु के अंतर्गत आती है, याद रखना। चलिए, जैसे कि बताना, पढ़ना, खटखटाना, पढ़वाना, ठीक ना, कहला देना, उठवाना, है ना, उठाना, दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना, रोना, धोना, चलना फिरना इत्यादि, ये सारे के सारे आपके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे ये यौगिक धातु के हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो, मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूँ। क्रिया के भेद की बात कर लेते हैं, अब काम की बात करते हैं। अब देखिए, क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के कई सारे भेद आप लोगों ने पढ़े होंगे और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों ने भी आपको ये जो क्लासेस है वो कवर करा दी होंगी। ठीक है ना। देखिए, इतना नहीं कराया होगा जितना हम लोग आपको इस वीडियो में करा देंगे। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी और की वीडियो देखने की। क्रम, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा मामला जो है वो अलग अलग है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये कहे कि रचना के आधार पे या फिर कर्म के आधार पे क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, दो भेद होते हैं। ठीक ना। और रचना और कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया, जहां कर्म नहीं मिलेगा आप लोगों को, और एक होता है दोस्त सकर्मक क्रिया, यानी सकर्म, कर्म के साथ अकर्म। अ का मतलब होता है अभाव से, कमी से, यानी कर्म में कमी होगी तो अकर्मक, और कर्म साथ में होगा तो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक ना। चलिए, जब आप लोगों से ये कहे ना कि क्रिया के भेद कितने होते हैं तो उत्तर दो होगा। आप लोगों से इतना पूछा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। आप लोगों से पूछे कर्म के आधार पे क्रिया के भेद, दो। रचना के आधार पे क्रिया के भेद, दो। ठीक ना। एक अकर्मक, दूसरा सकर्मक। और ये कहे ना कि क्रिया के भेद कितने होते हैं तो भी आप लोगों को आंसर दो ही लगाना है।
प्रयोग तथा संरचना के आधार पे हम जो भेद पढ़ेंगे क्रिया के, वो 8 भेद पढ़ेंगे दोस्त। सामान्य क्रिया पढ़ेंगे, संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, कृदंत क्रिया, और एक होता है दोस्त सजातीय क्रिया, और लास्ट होगा सहायक क्रिया। अच्छा, काल के अनुसार भी हम क्रिया के भेद कवर करेंगे। तो काल के अनुसार क्रिया के दोस्त भेद होते हैं 3, एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान, तीसरा भविष्य काल, है ना। वर्तमान काल में हुई क्रिया, या फिर भविष्य काल में जो क्रिया होगी उसके बारे में, या फिर जो पीछे भूतकाल में क्रिया हो चुकी है उसके बारे में। तो ये सारी चीजें हम आज के इस टॉपिक के जरिए कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला नंबर डाल देते हैं सकर्मक क्रिया। डाल दीजिए अपने नोट्स में सकर्मक, यानी कर्म आप लोगों को मिलेगा। देखिए यहां से क्वेश्चन भी आप लोगों से 2 टाइप का पूछा जाना है। एक तो सेंटेंस बेस्ड पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ये मैं आप लोगों को जितने भी यहां से क्वेश्चन बनेंगे ना, एक स्पेशल वीडियो क्रिया के प्रश्नों पर ही रहेगी, है ना। क्वेश्चन में आप लोगों को समझाऊंगा उसमें कि क्वेश्चन आप लोगों को इस टाइप से पूछा जाएगा। अभी आप लोग इतना पढ़िए कि कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। पूरा प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा क्रिया से, तब A to Z आप लोगों का जो टॉपिक है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। देखिए आप लोगों को सकर्मक क्रिया की पहचान यदि करनी है तो दी गई क्रिया को आप लोगों को करना ये होगा कि सबसे पहले उस क्रिया को क्या या किसको से जवाब सवाल करने होंगे। किससे, क्या या किसको से। अगर आप लोग उसके उत्तर पाने की अपेक्षा रखते हैं, आप लोग को थोड़ी देर के लिए मूर्ख बनना पड़ेगा। कैसे? खुद ही सवाल क्रिएट करेंगे और खुद ही उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब सवाल करते समय यदि आप लोग आंसर निकालने की अनुभूति रखते हैं, आपको लगता है कि आंसर प्राप्त हो सकता है, तो वहां आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जहां पे नहीं होगा वहां आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कुछ अपवाद भी हैं, वो मैं आप लोग को लिखवा के चलूंगा। देखिए क्रिया को क्या या किसको या किससे से सवाल जवाब करने पर आप लोग को जवाब मिलना चाहिए। जब जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं पढ़ के सीधा कर्म पे पड़ता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। एक लाइन में आप लोगों से यूं ही पूछ लेगा कि जिन क्रियाओं का असर कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे पड़ता है वहां कौन सी क्रिया होती है। तो देखिए वहां पर जो क्रिया होती है वो आप लोगों को सकर्मक क्रिया आपको याद रखनी है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। कर्म क्या काम आपने किया है ना। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसा कि बच्चा मैदान में क्रिकेट खेलता है, अर्थात क्रिया की खेलने की, है ना। क्या खेला? क्रिकेट खेला। ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, समझना। यानी कर्म मिलेगा, आप लोगों ने क्या कर्म किया है, क्रिकेट खेला है आप लोगों ने, ऐसा समझ के चलिएगा। मैदान कर्म नहीं होगा, ठीक है ना। कर्म क्या होगा? जो आपने काम किया है। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल खेलना उनका कर्म है ना। खेलना क्रिया है, लेकिन क्या खेला है? फुटबॉल खेला है। तो ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों की सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल रहेंगे। दूसरा चीज आप लोगों से 1 वर्ड में पूछ सकता है कि खेलना कैसी क्रिया है। तो आप लोगों को आपके दिए गए क्या, किसको और किससे, इनका यूज करके देखना है। क्या खेलना, है ना। अब आप लोगों ने खेलना वर्ड पूछा कि खेलना कैसी क्रिया है, तो आप लोग क्या लगाइए उसके साथ में, क्या खेलना, है ना। किससे खेलना, किसको खेलना। तो क्या खेलना सबसे पहले देखिए, क्या खेलना? फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, है ना। आप लोग खुद ही सवाल बनाएंगे और खुद ही उसका आंसर निकालेंगे। अगर आंसर निकल के आता है आपके सवाल बनाने के बाद में तो सकर्मक क्रिया है, नहीं तो अकर्मक क्रिया है दोस्त। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए सकर्मक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। समझिए, मैं लेख लिखता हूं, तो आप लोग अपनी क्या या किसको वाली ट्रिक को लगा के देखिए। क्या लिखता हूं जी? लेख। तो लेख लिखना क्या है? मेरा कर्म है। ये कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। सुरेश मिठाई खाता है। देखिए खाना क्या हो गया? क्रिया। आप लोगों से पूछे लिखना क्या है? क्रिया। क्या लिखता है? लेख। लेख क्या है? कर्म है, इसलिए कर्म भी मौजूद मिला है आपको। सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। सुरेश मिठाई खाता है। खाना क्या है दोस्त? खाना है क्रिया। है क्या है? यहाँ पे है सहायक क्रिया। अच्छा क्या खाता है? मिठाई खाता है। तो मिठाई खाना क्या है दोस्त? उसका कर्म हो जाएगा, इसलिए ये सेंटेंस सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, मेरा फल लाती है। क्या लाती है?
फल लाती है। देखिए कर्ता पे नहीं पड़ रहा फर्क, कर्म पे पड़ रहा है। क्या लाती है? फल। तो जब कर्ता पे असर ना पड़ के कर्म पे पड़े तो वहां पे सकर्मक क्रिया दोस्त होती है। दूसरा देखिए, भंवरा फूलों का रस पीता है। क्या पीता है? फूलों का रस पीता है। तो फूलों का रस पीना उसका कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहां पीता जो वर्ड है दोस्त, इसमें क्रिया हो जाएगी सकर्मक। आप लोगों से पूछे खाना कैसी क्रिया है, लिखना कैसी क्रिया है, पीना कैसी क्रिया है, तो ये सभी कैसी क्रियाएं हैं? सकर्मक क्रिया हैं, है ना। जब आप लोगों से केवल ये पूछे ना कि खाता कैसी क्रिया है, खाता, तो इसके साथ में आप लोग क्या है, किसको लगाइए, क्या खाता है ना, क्या खाता है ना, रोटी खाता है, ब्रेड खाता है, सब्जी खाता है, फल खाता है। तो आप लोग खुद से सवाल बनाएंगे और खुद ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, भूपेंद्र दूध पी रहा है। क्या पी रहा है? दूध। पीना क्रिया हो गया, दूध कर्म हो गया, क्योंकि दूध पी रहा है वो। नीतू खाना बना रही है। बनाना क्रिया है, क्या बना रही है? खाना। तो खाना क्या है? यहाँ पे कर्म का काम कर रहा है। चलिए, समीर कार से ऑफिस गया। ऐसे सेंटेंस में आप लोग देखिए, क्या समीर कार से ऑफिस गया, क्या गया? नहीं, बात नहीं बन रही। यहाँ पे गया वर्ड जो है इसमें क्रिया है ना, क्रिया है कौन सी? गया। कहाँ गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑफिस गया ना, ऑफिस गया। अच्छा, किससे गया? कार से। तो इसके साथ में आप लोग देखेंगे किससे गया, किससे से बनाया है। जब क्या, किसको और किससे से आंसर निकलने की संभावनाएं हो तो वहां पर जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस आपका जाता है सकर्मक क्रिया के साथ में। किससे गया है? कार से गया है, आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, राम ने कृष्ण को जगाया। राम ने किसको जगाया? किसको जगाया? कृष्ण को जगाया। बच्चे फिल्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं। तो देखिए क्या वर्ड से, किसको वर्ड से और किससे वर्ड से यदि हम सेंटेंस को मतलब सवाल जवाब कर रहे हैं तो आंसर मिल रहा है और कर्म भी मिल रहा है। आप लोग देखिए किस क्या कार्य उसने किया है। अच्छा, बच्चे फिल्म देख रहे हैं। फिल्म देखना क्या है? उनका कर्म है। कबूतर ने पानी पिया। क्या पिया? पानी पिया। लोग रामायण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रामायण पढ़ते हैं। अच्छा, लोग रामायण पढ़ते हैं। सीता ढोलक बजाती है। आप लोगों से पूछेगा सीता ढोलक बजाती है, किसका एग्जाम्पल है? आप लोग कहेंगे क्या बजाती है? ढोलक बजाती है। और ढोलक बजाना उसका यहाँ पे कर्म भी मौजूद है, इसलिए सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। वह मैदान में क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। खेलना क्या है? क्रिया। बजाना क्या है? क्रिया। सकर्मक क्रियाएं हैं बजाना, पढ़ना, खेलना, लिखना, है ना, ये सकर्मक क्रियाएं सारी की सारी। अच्छा, क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ पे क्या हो गया? क्रिकेट दोस्तों यहाँ पे सकर्मक यानी कि सकर्मक होने का जो दाव पेच है वो खेल रहा है, यानी क्रिकेट यहाँ पे कर्म की जो परिभाषा है वो डिफाइन कर रहा है। चलिए देखिए, आप लोगों को सकर्मक क्रिया के इतने सारे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से एक शब्द में पूछेगा पढ़ना कैसी क्रिया है, तो आप लोग क्या, किसको और किससे लगाइए सबसे पहले। अगर इनसे आंसर मिल जाता है तो ठीक है, वरना आप लोग फिर कहाँ लगा कर देखिएगा। जब कहाँ से आंसर निकले तो वहां पे अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल होता है। और क्या, किसको और किससे से यदि सवाल करते समय जवाब मिलने की संभावना रहती है तो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि पढ़ना, क्या पढ़ना, है ना, क्या लिखना, पत्र लिखना, है ना, राइटिंग या फिर नोटबुक में कुछ लिखना। अच्छा, खाना, क्या खाना, रोटी खाना। अच्छा, क्या पहनना, कपड़े पहनना, जूते पहनना। पीना, क्या पीना, पानी पीना, पेप्सी पीना, है ना। आगे है जगाना, किसको जगाना, पिता को, माता को। अच्छा, सुलाना, किसको सुलाना। तो क्या या किसको से आंसर मिल रहे हैं, तो कहने का मतलब दोस्त ये हो जाएंगे आपके सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल। आप लोगों से पूछेगा जोतना कैसी क्रिया है, तो क्या जोतना, खेत जोतना, है ना। अच्छा, तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल, किससे जोतना, हल से जोतना या फिर हैरो मतलब ट्रैक्टर से जोतना, इतना सकर्मक क्रिया में हो जाएंगे। खोना, क्या खोना, है ना, क्या खो दिया भाई, फोन खो दिया, मोबाइल या फिर मतलब कोई चीज खो दी, तो ये कैसी क्रिया है, सकर्मक। पाना, डालना, क्या डालना, है ना, क्या डालना, पानी डालना, दूध डालना चाय में, तो इत्यादि जैसी। लेना, देना, करना, लिखना, देखना, गाना, सुनना, बताना, बेचना, चुनना, मानना और समझना, ये सभी दोस्त सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अगर इन फ्यूचर कभी भविष्य में आप लोगों से कोई क्वेश्चन क्रिया से पूछा जाएगा, सकर्मक क्रिया से, तो इनसे अलग एग्जाम्पल शायद ही मुश्किल जाएगा। क्या बदलना, है ना, बदलना कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है ना। किसको बदलना,
ऐसे आप लोग जवाब सवाल करके देखेंगे दी गई क्रिया के साथ में। और ये काम आप लोग सेंटेंस के साथ में भी करके देख सकते हैं। कर्म मौजूद होना चाहिए उसमें, अगर कर्म मौजूद है तो वो एग्जाम्पल दोस्त हो जाएगा आपका सकर्मक का, अगर नहीं है तो वो हो जाएगा आपका अकर्मक का। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, ज्यादा जानने की वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी जो नजर है वो मार लेते हैं। यहां देखिए सकर्मक क्रिया के कितने भेद, दो। एक होता है एक कर्मक क्रिया, है ना, और एक द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए एक कर्मक क्रिया में आप लोग समझिए जहां पे आप लोगों को एक कर्म मिले। कितने कर्म दोस्त, एक कर्म मिले। देखिए यहां पे जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि आपसे पूछेगा दुष्यंत भोजन कर रहा है, तो देखिए यहां पे भोजन करना उसका क्या है, कर्म, करना क्या है, क्रिया, है ना। लेकिन भोजन, तो भोजन कर रहा है, भोजन क्या है, यहाँ पे कर्म है, करना क्रिया है, याद रखिएगा। तो एक कर्म है, एक कर्मक क्रिया हो गया। जब आप लोगों को सेंटेंस में ऑप्शन ही ऐसे बना के देगा आप लोगों को, जब कि बताइए दिए गए सेंटेंस दुष्यंत भोजन कर रहा है ना, मोहन क्रिकेट खेल रहा है ना, तो मोहन क्रिकेट खेल रहा है, एक कर्म कर रहा है क्रिकेट खेलने का, तो एक कर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जब आप लोग को ऑप्शन बना के देगा तो ऐसे देगा, ऑप्शन एक कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, इस प्रकार के ऑप्शन आप लोगों को बना के देगा, जहां आपका आंसर एक कर्मक क्रिया इसका बिल्कुल सटीक हो जाएगा। चलिए द्विकर्मक क्रिया देख लीजिए, दो कर्म मिलेंगे, एक सजीव मिलेगा, एक निर्जीव मिलेगा द्विकर्मक क्रिया में। द्विकर्मक का मतलब ही समझ गए होंगे, दो कर्म सेंटेंस में आप लोग को मिलने वाले हैं। देखिए द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म क्रिया के साथ, क्रिया होगी दो कर्म के साथ। दोस्त इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की श्रेणी में आती है। एक सजीव मिलेगा, एक निर्जीव, पहला वाला सजीव रहेगा, दूसरा वाला निर्जीव। जैसे उदाहरण से समझिए, द्विकर्मक, दो कर्म होंगे एक साथ। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। आप लोगों से पूछेगा दुकानदार ने किसको दी, ग्राहक को पुस्तक दी। अच्छा, किसने दी, दुकानदार ने, किसको दी, ग्राहक को। ऐसे सेंटेंस आप लोग मिलेंगे, आप लोगों को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे पुस्तक, है ना, देना क्या है, क्रिया है, पुस्तक यहाँ पे क्या है, पहला कर्म है, पुस्तक दी। अच्छा, किसको दी, ग्राहक, ग्राहक यहाँ पे कैसा, ये भी कर्म है, एक सजीव होगा पहले वाला, दूसरे वाला दोस्त निर्जीव होगा। अच्छा देखिए, माता ने बच्चे को दूध पिलाया। देखिए यहाँ पे दूध निर्जीव हो गया, बच्चे को पिलाया है तो बच्चा यहाँ पे सजीव हो गया, है ना। तो ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, माता ने बच्चे को दूध पिलाया, या फिर दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, मोहन ने सीता को बाजार में घुमाया, है ना, मोहन ने सीता को बाजार में घुमाया, दो कर्म हो गए। मोहन ने घुमाना हो गया वहां पे क्रिया, ठीक है ना, नहीं नहीं वो नहीं होगा, मोहन ने सीता को दूध पिलाया, ऐसे सेंटेंस होंगे। मोहन ने सीता को दूध पिलाया, क्योंकि एक सजीव होना चाहिए, एक निर्जीव होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखना। ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों को मिलेंगे। इस वाक्य में दी गई क्रिया का फल दो कर्मों पर पड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। और देख लीजिए द्विकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल यदि लिखना चाहो अपने नोट्स में तो लिख लो। समय बेशक 1 घंटे से ऊपर का लूंगा, लेकिन कोई चीज बाकी नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का है। सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। देखिए प्रणाम, यहाँ पे करना क्या है, क्रिया, प्रणाम किया है ना, तो प्रणाम करना क्या होता है, देखिए ये फर्स्ट कर्म हो गया, सॉरी सेकंड कर्म, किसको, गुरुजी को। गुरुजी पहले कर्म सजीव हो गए, और प्रणाम दोस्त यहाँ पे आपका हो गया क्या, ये निर्जीव हो गया, ये दूसरा कर्म हो गया। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, रोगी को दवा पिलाती है ना, पिलाना क्रिया हो गया, क्या पिलाती है, दवा, ये सेकंड कर्म हो गया, निर्जीव है। पहला कर्म यहाँ पे रोगी हो गया, दूसरा दवा हो गया। श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे। नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा है ना, पोछा लगा रहा है, लगाना क्रिया, पोछा लगा रहा है किससे, फिनाइल से लगा रहा है ना। आप लोग याद रखिएगा, एक सजीव एक निर्जीव रहेगा। तुम साइकिल से घर जा रहे हो, किससे जा रहे हो, साइकिल से। तो ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों को द्विकर्मक में देखने के लिए मिलेंगी। मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ, तुम अपने भाई के साथ टीवी देख रहे हो, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में जहां आप लोगों को दो कर्म मिले, द्विकर्मक हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्त अकर्मक क्रिया के बाद में। अकर्मक क्रिया की एक अच्छी खासी पहचान यही रहती है, जब आप लोग दी गई क्रिया को क्या या किसको या किससे से जवाब सवाल करते हैं, तो वहां आप लोगों को उत्तर नहीं मिलेगा। आप लोगों को जो उत्तर मिलेगा कहाँ या कौन से सवाल जवाब करने पर मिलेगा। लेकिन सबसे पहली प्रायिकता आप लोगों की दी गई क्रिया को
आपको जवाब सवाल पहले क्या, किसको और किससे से ही करना होगा। उसके बाद में यदि इनसे जवाब करने के बाद में, मतलब इनसे क्वेश्चन करने के बाद में जब आप लोग को जवाब नहीं मिलता है, तब आप लोग कहाँ और कौन का यूज करिए। यदि इनको लगाने से सेंटेंस अच्छा अर्थ देता है तो वो अकर्मक क्रिया है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले आप लोग क्या, किसको, इनसे करना है सबसे पहले। चाहे अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो, कोई सी भी क्रिया क्यों ना हो, आप लोग की पहली प्रायिकता इन्हीं के साथ जाएगी, क्या, किसको और किससे के साथ में। अगर इनसे आ जाता है उत्तर तो सकर्मक का हो जाएगा, अगर इनसे नहीं आता है तब आप लोग सोचिएगा कि अकर्मक होगी पक्का। तब आप लोग कहाँ और कौन का यूज करिएगा सेंटेंस के साथ में। और इसकी बढ़िया डेफिनेशन ये है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयोग में नहीं लाया जाता, कर्म नहीं मिलेगा आपको। चलिए, तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जहां कर्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। दोस्त याद रखिएगा। तो दिया गया है, जब क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रिया, और जब कर्म पर पड़ते तो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कुत्ता भौंकता है ना, कुत्ता भौंकता है, भौंकना आप लोग क्या या किसको लगा के देखिए इसके साथ में, क्या भौंकना, किसको भौंकना, किससे भौंकना, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप लोग जैसे ही करोगे ना इसके साथ में, कहां भौंकना, कौन भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। देखिए कर्ता पर मारा है सीधा, देखिए कुत्ता, कुत्ता करता है, इस पे टक्कर मारी है सीधी इसने, देखिए कौन भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। तो जब आप लोग को सेंटेंस में कहां या कौन, इन दोनों से ही प्रश्न करने के बाद में जवाब मिलता है तो वहां अकर्मक क्रिया होती है दोस्त। जैसे कि टीना सोती है, कौन सोता है, टीना सोती है ना, कहां सोती है ना। ये सेंटेंस आप लोग देखिएगा। सोना कैसी क्रिया है, तो दोस्तों सोना जो है वो अकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। कविता हंसती है, क्या हंसती है, किससे हंसती है, किसको हंसती है, नहीं मिलेगा जवाब सवाल। लेकिन जैसे ही आप लोग करेंगे कहां हंसती है, कौन हंसता है, कविता हंसती है, तो डायरेक्टली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेंटेंस को आप लोगों को कहां और कौन से अकर्मक क्रिया की पहचान में लाना होगा। क्या, किसको और किससे की, मतलब क्या, किसको और किससे की पहचान जो कराएगा वो सकर्मक क्रिया की पहचान कराएगा, और अकर्मक क्रिया की पहचान कहां और कौन कराएंगे। याद रखिए, कुछ अपवाद हैं जिनको मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। चलिए, वह मैदान में खेलता है। अच्छा, खेलना क्रिया हो गया, कहां खेलता है जी, मैदान में। कौन खेलता है, वह खेलता है। अच्छा, मैदान कर्म में क्या, मैदान नहीं, कर्म नहीं है मैदान, कर्म तो वो है जो उसने किया है। जैसे कि मैदान में क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलना उसका कर्म है, मैदान नहीं है, मैदान तो स्टेबल है भाई। कर्म तो उसका क्रिकेट खेलना है, कर्म उसका दूध पीना है, कर्म उसका फुटबॉल खेलना है, कर्म उसका लिखना है। ऐसे आप लोग मान के चलिएगा, लेख लिखना है, ऐसे आप लोग मान के चलिएगा। अच्छा, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, क्या रोता है, किसको रोता है, किससे रोता है। लेकिन जैसे ही आप लोग कहेंगे ना कहाँ रोता है, कौन रोता है, बच्चा रोता है, पहचान हो गई। कौन लगाने के साथ में अच्छा अर्थ दे गया, अकर्मक क्रिया है दोस्त। आदमी बैठा है, कहाँ बैठा है, कौन बैठा है, आदमी बैठा है, अकर्मक क्रिया। बैठना कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। रोना कैसी क्रिया है, अकर्मक। हंसना, भौंकना, सोना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। वह मैदान में खेलता है, खेलना वर्ड कैसा है, खेलता है ना। सेंटेंस से जब आप लोग चेक करोगे ना तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देखिएगा कर्म है कि नहीं है। खेलना जो है वो सकर्मक क्रिया होती है। कभी आप लोग ये कह दोगे ये सकर्मक क्रिया का एग्जांपल अकर्मक कैसे आ गया, यहां कर्म मौजूद नहीं है इसलिए ये सेंटेंस अकर्मक का है। कभी आप लोग सोचने लगो जी खेलना तो सकर्मक क्रिया बताइए, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेक कर रहे हैं बेटा। अब जब आप लोगों से सिंपल वन वर्ड में पूछे ना कि खेलना कैसी क्रिया है तो खेलना सकर्मक है ना। लेकिन यहां जो काम कर रही है क्रिया ये कर्मक का काम कर रही है क्योंकि सेंटेंस में कर्म ही मौजूद नहीं है। चलिए, वह रात भर रोती है, रात भर रोती है। रोना कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। कौन रो रहा है रात भर, वह रो रही है, डायरेक्टली कर्ता की तरफ इशारा है तो सीधा सिंपल समझ में हो गया। शेर दौड़ता है, शेर दौड़ता है, कौन दौड़ता है, शेर। बच्चा दिन भर रोता है, कौन रोता है दिन भर, बच्चा रोता है। सोना, दौड़ना है ना, भागना, ये कैसी क्रियाएं हैं, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अकर्मक क्रियाएं मैंने आप लोगों के लिए यहां पे रखी हैं तो आप लोग उसे याद करिएगा। यहां देखिए, देखिए यहां पे है
एक सेकंड रुकिए जरा आप। अब देखिए भाई, इसमें आप लोगों को कुछ अपवाद भी लेके चलना है। जैसे कि आप लोगों से पूछा जाए, जाना कैसी क्रिया है? अकर्मक। होना कैसी क्रिया है? अकर्मक। बढ़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक। सोना, खेलना, ठीक ना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, जागना, उछलना, कूदना, भागना, ठीक ना, आना, तैरना, उड़ना, हिनहिनाना, दहाड़ना, बोलना, ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रिया की कैटेगरी में आती हैं। आप लोग इन क्रियाओं को ध्यान से अध्ययन करिए, और जो भी आप लोगों को लगता है ना कि अपवाद है ना, सकर्मक में भी आ सकता है, क्या किसको किससे लगाने के बाद में, या फिर कहाँ और कौन लगाने के बाद में, जो दोनों से आंसर मिलने की जिनकी संभावना रहे, क्या किसको और किससे लगाने से सकर्मक की पहचान होती है, कौन और कहां लगाने से अकर्मक की पहचान होती है। यदि दोनों लगाने से किसी का अर्थ स्पष्ट हो रहा है तो वो आप लोग अपवाद में चढ़ा दीजिएगा अपनी डायरी में, और उसे आप लोग रटंत विद्या से याद रखिएगा, रट के। जैसे कि अपवाद में जाना, होना, आप लोग कहोगे क्या जाना, किससे जाना, बस से जाना, है ना, ऐसे सेंटेंस आप लोग कहोगे जी हमें तो लिखवा दिया, लेकिन अपवाद लिखवाया है, जाना अकर्मक ही होगा, होना अकर्मक ही होगा, खेलना, चमकना, उगना, घटना, बोलना, ये सभी अकर्मक क्रिया ही होंगी, याद रखना है। तो जिनका आंसर आप लोग दोनों कंडीशंस से प्राप्त करें, है ना, चाहे वो क्या किसको और किससे से हो, चाहे वो कहाँ और कौन से हो, तो वह आप लोगों को याद रखना है, अपवाद की श्रेणी में रख लेना है और रट देना है सीधा का सीधा, याद रखिए। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद अब हम लोग कवर करेंगे। कितने भेद हैं? 8 भेद हम लोग कवर करेंगे। अपवाद आप लोग खुद बना लीजिएगा अपना, कुछ के मैंने बना दिए, कुछ आप लोग जो लगता है ना कि हाँ भाई ये अपवाद हो सकता है तो उसे अपवाद में चढ़ा दो। हम पहले सामान्य क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया, फिर प्रेरणार्थक, फिर पूर्वकालिक, फिर नाम धातु, फिर कृदंत क्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे सजातीय क्रिया पढ़ेंगे, और उसके बाद में सहायक क्रिया हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो सामान्य क्रिया पढ़ने वाले हैं। सिंपल क्रिया, है ना, सिंपल वर्ब जिसे कह सकते हैं। सामान्य क्रिया में देखिए होता कुछ है नहीं। वैसे देखिए सामान्य क्रिया की डेफिनेशन है, देखिए सामान्य क्रिया प्रयोग के आधार पर क्रिया का एक भेद है जिसमें किसी कार्य का बोध करवाने के लिए एक ही क्रियापद का उल्लेख होता है। जहां एक ही क्रियापद का उल्लेख हो वो प्रत्येक सेंटेंस सामान्य क्रिया की श्रेणी में जाएगा। एक ही ऑप्शन ही ऐसे बना के देगा आप लोगों को, है ना, कि सामान्य क्रिया है, सहायक है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, ऐसा। तो जहां एक ही क्रिया प्रयोग में लाई जाए और सीधा सा सेंटेंस लगे वो सामान्य क्रिया का होता है। जैसे कि राधा पुस्तक पढ़ती है, एक कर्म है, पुस्तक पढ़ रही है ना, एक क्रिया है, ठीक ना, पढ़ती है, तो पढ़ना एक क्रिया है, सामान्य क्रिया, राधा पुस्तक पढ़ती है। महेश घर गया, वह पुस्तक लिखेगा, मैं घर जाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा, है ना, मैंने नाटक लिखा, हमने दूध पिया, घनश्याम जाता है। तो देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक एक क्रिया है, जहाँ एक क्रिया मिले वहाँ आप लोगों को सामान्य क्रिया ऑप्शन जो है वो चुन लेना है। ममता आई, सीता कपड़े धोएगी, रमेश गया, जो रीटा है वो जागी या रीटा जाएगी, ऐसे सेंटेंस। विशाल नहाया, अनुपमा भागी, ये सभी जिसमें आप लोगों को एक कर्म मिले, एक क्रिया मिले, ठीक ना, वो आपका एक क्रिया मिले वहां पे सामान्य क्रिया होती है। चलिए संयुक्त क्रिया में आप लोग को क्या मिलेगा? संयुक्त क्रिया देखिए नाम ही संयुक्त है, जुड़ाव से, है ना, तो यहां आप लोग को 2 क्रियाओं का योग मिलेगा। जब 2 क्रिया या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के जो मेल से क्रिया तैयार की जाती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है दोस्त, है ना, संयुक्त क्रिया कहलाती है। जब संयुक्त क्रिया होती है वो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मिल से बन जाती है, ठीक ना। तो ज्यादातर तो इसमें 99% केस 2 क्रियाओं का ही होता है, 2 क्रियाओं से ही संयुक्त क्रिया तैयार हो जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग सेंटेंस से समझिए, संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं मिलेंगी आप लोगों को। जया ने खाना बना लिया, बनाना भी क्रिया है और यहाँ पे लिया भी क्रिया यानी लेना भी क्रिया है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस मिलेगा, जया ने खाना बना लिया, मैंने खाना खा लिया, पिताजी बाजार से आ गए, आना भी क्रिया और
गया भी वहां पे क्रिया का काम कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जब आप लोगों को मिले तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। हेमराज ने खाना खा लिया, तो देखिए खाना खा लिया, खाना एक क्रिया, लिया दूसरी क्रिया, ठीक है। दो क्रिया संयुक्त रूप से एक साथ मिली है, लास्ट में सेंटेंस के अंत में मिलेंगी। चल भी दिया भी, वह बाजार से चल दिया, ऐसे सेंटेंस। इसे यहां से भगा भी, देना भी, सेंटेंस के अंत में मिलती है संयुक्त क्रिया। दोनों क्रियाओं का एक साथ जुड़ाव मिलेगा आप लोग को, चल भी, दिया भी, खा भी, लिया भी, बना भी, लिया भी, है ना। गाड़ी चल पड़ी, चल भी पड़ी भी। अच्छा, थोड़ा जल्दी चल देना, जल्दी आ जाना, ऐसे सेंटेंस, है ना। चलो, थोड़ा जल्दी चल देना, चल भी पड़ी भी, क्योंकि चलना एक क्रिया, पढ़ना दूसरी क्रिया, दो क्रिया संयुक्त रूप से एक साथ मिली, संयुक्त क्रिया हो गया। चलिए, उसे थोड़ा खाना खिला देना, बारात में जा रहा हूं मैं, लेकिन उसे थोड़ा खाना खिला देना, वहां खिला भी और देना भी, दोनों क्रिया हो गई। अच्छा, वह वहां से चल दिया, ये हो गया। भावना को दीपक ने मार दिया, मार दिया, मारना एक क्रिया, दिया दूसरी क्रिया, दोनों क्रिया एक साथ, मार दिया। वह हंस दी, हंसना एक क्रिया, दी देना दूसरी क्रिया, हंस दी, है ना। वह हंस दी, वह रो दी, है ना, इस प्रकार के सेंटेंसेस। माताजी कार्यालय से लौट आई, लौटना एक क्रिया, आई दूसरी क्रिया, याद रखो। तो दो क्रिया का जुड़ाव संयुक्त क्रिया में होता है। शीतल ने भोजन कर लिया, रेलगाड़ी चल पड़ी। अच्छा, घंटी बज गई, बज और गई दोनों एक साथ आ गए, ये संयुक्त क्रिया हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, ये मेरे नोट्स से अपने लगाया आप लोगों के लिए। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा का मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे, जहां किसी कार्य को करने के लिए दूसरे को प्रेरणा दी जाए, वही कार्य आपका प्रेरणार्थक की कैटेगरी में जाता है। कर्ता, करने वाला, खुद कार्य में सम्मिलित होते हुए दूसरों को प्रेरणा देता है इसमें। जैसे कि जब कार्य किसी और से करवाया जाए, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जब कार्य किसी और से करवाया जाए। जैसे कि खाना, तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक होगा। प्रेरणार्थक भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। अच्छा, खाना मैं कहूँगा आप लोगों से, सबसे पहले आप खाना खाओ, फिर उसके बाद में खिलाना इनको, है ना, और उनसे कहो कि दूसरों को खाना खिलाएं। याद रखो, ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे। मैं कहूँगा पहले खुद खाना खाओ, फिर उन्हें भी खाना खिलवाओ, ऐसे सेंटेंस। अच्छा, पढ़ना, ठीक है ना, तो पढ़ना प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी, पढ़ाना दूसरा, पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक में हो जाएगी। करना, कराना प्रथम प्रेरणार्थक, करना हो जाएगा मूल, ये सब मूल हैं, ये सभी मूल क्रियाएं हैं, है ना। प्रथम प्रेरणार्थक बन गया, द्वितीय प्रेरणार्थक बन गया। अच्छा, लिखना, यहां पे देखिए, लिखना मूल क्रिया, यहां पे लिखा हुआ है लिखाना, है ना, उनसे लिखाना। अच्छा, उनसे और लिखवाना, तो ऐसे सेंटेंस। दौड़ाना, दौड़वाना, देखिए दौड़ाना अगर आ जाए तो प्रथम प्रेरणार्थक, है ना। मैं कहूं मोहन आज घोड़ों को दौड़ाना, प्रथम प्रेरणार्थक। मोहन आज घोड़ों को दौड़वाना, तो दूसरे से दौड़वाएगा, तो द्वितीय प्रेरणार्थक। भगाना और भगवाना, ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया की कैटेगरी में आती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अच्छा, जैसे कि एक यहाँ पे सेंटेंस देखिए, पिताजी ने बेटे से अखबार मंगवाया। पिताजी नहीं लाए, बेटा लाया, बेटे से अखबार मंगाया, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। अध्यापक ने बच्चों से कक्षा को पढ़वाया, अध्यापक ने बच्चों से कक्षा को पढ़वाया, कर्ता खुद कार्य में शामिल है। अच्छा, तो ये आपका प्रेरणार्थक की कैटेगरी में गया। मैंने राम से कुत्ते को भगवाया, मैंने काम नहीं किया, दूसरे से काम किया है। जब कार्य दूसरे से कराया जाए तो प्रेरणार्थक की कैटेगरी में जाता है। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। डेफिनेशन लिख लो। प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण देखो, महेश बच्चों को रुलाता है, महेश बच्चों को रुलाता है, ठीक है। अच्छा, देखिए गीता बच्चों को हिंदी पढ़ाती है, ठीक है, गीता बच्चों को हिंदी पढ़ाती है। सुरेश आज नौकर से गाड़ी धुलवाना, आज विजय मतलब आज तुम विजय से चाय बनवाना, ठीक है। स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता है, ठीक है। यहां देखो, स्वयं भी, महेश बच्चों को रुलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल है। अच्छा, गीता बच्चों को हिंदी पढ़ाती है, आज तुम विजय से चाय बनवाना। दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। अनूप अंजना को चित्र दिखाता है। रितेश नौकर से कार्यालय खुलवाया, रितेश ने नौकर से कार्यालय खुलवाया। अगला देखिए, मीनाक्षी ने पुत्र को दलिया खिलाया, और विश्वनाथ पूनम को पढ़ाता है। प्रत्यक्ष एवं प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा नंबर होता है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष तथा द्वितीय प्रेरणार्थक।
प्रथम प्रेरणार्थक देखिए, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो क्रिया के उस रूप को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोहन आज सबको भजन सुनाना, मैंने कहा मोहन आज सबको भजन सुनाना। चलिए प्रथम प्रेरणार्थक देखिए, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। गीता अनिमेष को खाना खिलाती है ना। अच्छा, नौकरानी बच्चों को झूला झुलवाती है। राधा सबको भजन सुनाती है। इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, प्रेरक बन के प्रेरणा दे रहा है। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, याद रखना। द्वितीय प्रेरणार्थक देखिए, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता भी शामिल रहता है कार्य करने में और तब प्रेरणा देता है कार्य करने की। द्वितीय प्रेरणार्थक में औरों से ही करवाता है, जैसे कि मोहन अध्यापक से बच्चों को पढ़वाता है। मोहन काम नहीं करवा रहा, अब की बार अध्यापक से कार्य करवा रहा है। माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, माँ भोजन बनाती है, प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, याद रखना, कार्य में सम्मिलित होते हुए। ठीक है, जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है, हाथी से करवा रहा है दूसरे से काम। रानी राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती है, द्वितीय प्रेरणार्थक। माँ नौकरानी से बच्चों को झुलवाती है, यहाँ पे सभी जो है वो द्वितीय प्रेरणार्थक के एग्जाम्पल हैं। माँ खाने में दाल बनवाना, द्वितीय प्रेरणार्थक। माँ नहीं बनाएगी, बनवाएगी दूसरे से। वह अध्यापक से बच्चों को हिंदी सिखवाता है। सुरेश आज नौकर से गाड़ी धुलवाना, द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। सुरेश काम नहीं करेगा, नौकर काम करेगा। आज तुम विजय से चाय बनवाना, विजय काम करेगा। अच्छा, सुरेश आज नौकर से गाड़ी धुलवाना, ठीक है। वह महेश से बच्चों को हंसवाता है। माँ आज खाने में दाल बनवाना, तो इत्यादि एग्जाम्पल हो गए। नंबर अगला डाल दीजिए, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक यानी कि एक क्रिया पहले पूर्व काल में हो चुकी होगी, ठीक ना, दूसरी क्रिया होने से पहले। समझ में आ गया। देखिए यहाँ देखिए, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया के समय से पहले ही संपन्न हो गई हो, तो वहां पर जो क्रिया होगी वो पूर्वकालिक होगी। जैसे कि धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यानी कि सोने से पहले एक और क्रिया धर्मेंद्र ने कर ली, पढ़ लिया वो, है ना। जैसे कि मैं खाना खाकर विद्यालय गया, तो विद्यालय जाने से पहले, जाना एक क्रिया हो गया, है ना। विद्यालय जाने से पहले मैंने क्या काम कर लिया, मैंने खाना खा लिया, है ना। तो याद रखना। चलो और एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसमें आप लोगों को एक चीज और याद रखना है, जो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है ना, नोट पॉइंट करके एक नोट पॉइंट बनाया गया है यहाँ पे देखिए। किसी मूल धातु के साथ यदि कर लगा हुआ हो या कर के लगाने से जो है पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। कर लगाने, खाना खाकर, सोकर, पढ़कर। अगर आप लोगों से पूछे पढ़कर कैसी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। कर वर्ड लगा हुआ अगर आप लोगों को मिलता है ना, तो वो पूर्वकालिक क्रिया की कैटेगरी में जाता है ना। पढ़कर सो गया, खाकर सो गया, नहाकर सो गया, कर वर्ड लगा हुआ रहता है, पूर्वकालिक की पहचान रहती है, याद रखना। देखिए सभी में पकड़ेंगे हम। मोहन खाना खाकर बाहर गया, तो देखिए खाकर, कर वर्ड लगा हुआ है, पूर्वकालिक क्रिया है, खाना खाकर गया बाहर। रमेश चाय पीकर, कर वर्ड देखिए, पीकर, यानी कि जाने से पहले रमेश ने चाय पी ली, यानी कि पीने का काम कर लिया। दो क्रियाएं होगी एक साथ, याद रखना। मैं चाय पीकर काम कर रहा हूं। अच्छा, जब मैं काम कर रहा हूं ना, जो कर रहा हूं उससे पहले मैंने क्या काम कर लिया, एक पी लिया है, चाय पी लिया है। पीकर काम कर रहा हूं, चाय पी लिए मैंने, एक क्रिया पहले मैंने कर ली है और दूसरा मैं काम कर रहा हूं, याद रखो। सोकर, मोहन सोकर उठा है। कैसे, मोहन सोकर उठा है। वह पुस्तक पढ़कर घूमने गया, है ना। गीता ने सुनकर कविता लिखी। अच्छा, लिखने से पहले गीता ने सुन ली कविता। वह पुस्तक पढ़कर घूमने गया। घूमने यानी घूमना क्या है, एक क्रिया है, उससे पहले क्या काम कर लिया उसने, पढ़कर गया है, तो पढ़ने में एक क्रिया पहले ही हो चुकी है ना। चलिए ये सेंटेंस आप लोग काट दीजिए, मोहन सोकर उठा है, ये नहीं है इसका पूर्वकालिक का एग्जाम्पल, है ना, ध्यान रखना। मनोज पानी पीकर गया, है ना, पानी पीकर, तो पीकर गया, जाना एक क्रिया, पीकर गया है, ये पीना दूसरी क्रिया हो गया, याद रखो। रमेश ने बाहर जाने से पहले चाय पी, बाहर जाने से पहले चाय पी। पिताजी ने मतलब बाजार जाने से पहले चाय पी ली, है ना। बाजार जाने से पहले, जाना एक क्रिया हो गया, चाय पीना, पीना दूसरी क्रिया हो गया। ऐसे मिलेंगे सेंटेंस। चलिए नाम धातु क्रिया देखिए। नाम धातु में आप लोगों को ऐसे सेंटेंस मिलेंगे
जो संज्ञाएं अथवा सर्वनाम से बनाई जाती हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि हाथ से हथियाना, है ना, गुस्से से गुस्सियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, ठीक है ना, लोभ से लुभाना, थप्पड़ से थपियाना, लज्जा से लज्जाना, साठ से सटियाना, गरम से गरमाना, अपना से अपनाना, घूसा से घुसियाना, दुख से दुखियाना, लाठी से लठियाना, चिकना से चिकनाना, शर्म से शर्माना और झूठ से झुठलाना। ये नाम धातु क्रियाएं हैं। एक सेंटेंस में आप लोगों को बता रहा हूं, लुटेरों ने जमीन हथिया ली। ये सेंटेंस किसका है, कौन सी क्रिया है इसमें? तो देखिए, लठ से लठियाई, अच्छा हाथ से हथियाई होगी जमीन, तो हाथ से हथियाना नाम धातु में जाएगा। लठ से लठियाना यानी अध्यापक ने बच्चों को लठिया दिया, ये कौन सी क्रिया है? नाम धातु, लठ से लठियाया होगा। ऐसे मिले, ठीक है ना। तो आप लोगों को नाम धातु की याद रखना है। जो संज्ञाएं अथवा सर्वनाम से बनाई जाती है उनसे नाम धातु कहते हैं। वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि रंगना, लजाना, अपनाना यानी अपना से अपनाना, गरम से गरमाना, लज्जा से लजाना, रंग से रंगना, ठीक ना, चमकाना, चमक से चमकाना, गुदगुदाना, ये सभी कैसी क्रियाएं हैं? ये सभी जो है नाम धातु क्रियाएं। जैसे कि उदाहरण, हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना, लज्जा से लजाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, दुख से दुखना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लात से लतियाना, ठीक ना, बिलग से बिलगाना, स्वीकार से स्वीकारना, धिक्कार से धिक्कारना, उद्धार से उद्धारना, झूठ से झुठलाना, टक्कर से टकराना, लालच से ललचाना, गरम से गरमाना, अपना से अपनापन, अम्ल अपनाना, काटना से कटवाना, गिरना से गिरवाना, चलिए लड़ना से लड़वाना, उठना से उठवाना, जागना से जगाना, दोहरा से दोहराना। वाक्य के उदाहरण देखिए। अब आप लोग देखिए कि आप लोगों को कैसे एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे। आप लोगों को मिलेगा, लुटेरों ने जमीन हथिया ली, इसमें कौन सी क्रिया है? आप लोग कहेंगे नाम धातु। चलिए, उन्होंने अपनी बहू को अपना लिया, अपनाना कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। अच्छा, मैं गलती से आपसे टकरा गई, टक्कर से टकराना, टकरा गई, तो देखिए टकरा गई, इसकी वजह से नाम धातु क्रिया की कैटेगरी में जाएगा। राम समोसे देखकर ललचा गया, ललचाना, लालच से ललचाना, कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। बच्चों को हर समय फटकारना नहीं चाहिए, फटकार से फटकारना, ये कैसी क्रिया? नाम धातु। तारा को टिमटिमाना यानी टिम से टिमटिमाना बन जाएगा, तो ये कैसी क्रिया है? नाम धातु। चलिए, संज्ञा से कुछ नाम धातु इस प्रकार से बनती हैं। संज्ञा से कैसे? जैसे कि शर्म, भाववाचक संज्ञा है, शर्माना बन जाएगी नाम धातु। लोभ, लुभाना, बात बतियाना, ये संज्ञा से है। झूठ से झुठलाना, लात से लतियाना, दुख से दुखियाना, हाथ से हथियाना और फिल्म से फिल्माना, ये संज्ञा से बनी हुई नाम धातु क्रिया है। सर्वनाम से कैसे बनेगी? ध्यान से देखिए। अपना से अपनापन, क्योंकि अपना सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम। पराया से परायापन, ये नाम धातु क्रिया हो गया। विशेषण से कैसे बनेगी? तोतला से, तोतला विशेषण होता है, विशेषता है कि व्यक्ति राम तोतला है, व्यक्ति तोतला है। अच्छा, इससे बन जाएगी तोतला से तोतलाना, नरम से नरमाना, गरम से गरमाना, लज्जा से लज्जाना। चलिए, लालच से, क्योंकि लालच विशेषण है। अच्छा, लालच से ललचाना, फिल्म से फिल्माना, चिकना से चिकनाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, साठ से सटियाना, ये सभी। अनुकरणवाची से बने नाम धातु। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, एक जैसे शब्द जो है, ठीक है। अनु में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अनुकरणवाची से नाम धातु कैसे बनेगी? जैसे कि थपथप, थपथपाना। अच्छा, थरथर, थरथराना, है ना, ये नाम धातु क्रियाएं हैं। अच्छा, बच्चे थर्रा रहे थे, थरथर थर्रा रहे थे, है ना, थरथराना, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? नाम धातु क्रिया है। किससे बनी हुई है? अनुकरणवाची से। अच्छा, कप कप से कपकपाना, टन टन से टनटनाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना और खटखट से खटखटाना, ये सभी नाम धातु क्रिया की कैटेगरी में आते हैं। कृदंत क्रिया अगला नंबर डालिए। देखिए, कृदंत क्रिया आप लोग अगला नंबर डालेंगे, इसमें छठा नंबर। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने से बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, उगता, तो उग प्लस ता, यहाँ पे जो उग वर्ड है ये मूल वर्ड कह सकते हैं। तो वो क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने से बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ता, तो देखिए उड़ी, यहाँ देखिए उड़ी में ई प्रत्यय जोड़ा, उड़ी कैसा है? कृदंत क्रिया का एग्जाम्पल है। चलना में ना प्रत्यय जोड़ा, तो चलना कैसा है? कृदंत क्रिया का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। चलकर, लिखकर, पढ़कर, लिखता, ये सभी यहाँ
चलना, चलता, चलकर, लिखना, लिखता, लिखकर, ये सभी कृदंत क्रिया के एग्जाम्पल माने जाते हैं। इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं कृदंत क्रिया, याद रखना। इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है, इतना केवल आप लोगों को याद रखना कृदंत क्रिया में। चलिए, सहायक क्रिया जिसे अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जरा इसे देख लीजिए। आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आप लोग सभी करके आए हैं, उसमें आप लोगों ने सहायक क्रिया का बहुत अहम रोल देखा होगा। ये सेंटेंस के बिल्कुल अंत में होती है और ये सेंटेंस को पूर्ण करने का कार्य करती है, याद रखो। वाक्य में जो शब्द मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अगर ये नहीं होते, सहायक क्रिया नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो सेंटेंस का अर्थ जो है वो निरर्थक हो जाता, ये आप लोग मान के चलिएगा। वह प्रातःकाल घूमने जाती है, यहाँ पे जो है वर्ड है ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया होती है था, ती, थे, है ना, गा, गी, गे इत्यादि, जो सेंटेंस के बिल्कुल अंत में सेंटेंस को पूरा होने का काम करता है, वही आपका हेल्पिंग वर्ब में आता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, तो देखिए हूँ वर्ड भी क्या है, वो सहायक क्रिया है। हो वर्ड सहायक क्रिया, हैं वर्ड सहायक क्रिया, है ना। वे लोग इस मकान में रहते थे, रहते हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्रियाएं हैं। उपयुक्त वाक्यों में घूमने जाता, बोलती, जाते, पढ़ते, रहते मुख्य क्रियाएं हैं तथा है, हूँ, हो, हैं और था, थी, थे इनकी सहायता कर रहे हैं, अतः यह सहायक क्रिया के एग्जाम्पल है। सजातीय क्रिया देखिए 7वां नंबर, सजातीय, एक जाति के, है ना, सजातीय। तो देखिए वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों का धातु जो है एक ही धातु से मिलकर प्रयुक्त होती हैं। सजातीय, स का मतलब साथ में, एक जैसी जाति की क्रियाएं मिलें तो वहां सजातीय क्रिया दोस्त होती है। आप लोग सजातीय क्रिया में आप लोग डालिएगा एक ही शब्द से उत्पन्न क्रिया मिलेंगी आप लोगों को, जैसे कि भारत ने लड़ाई लड़ी, मैंने विद्यालय में पढ़ाई पढ़ी। ऐसे सेंटेंस देखिए, लड़ाई और लड़ी एक जैसे हैं बिल्कुल, पढ़ाई और पढ़ी ये सजातीय क्रियाएं हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए, सजातीय क्रिया हो गया। अब नंबर डालिए आप लोग, काल के अनुसार क्रिया के 3 भेद। और ये अंतिम बिल्कुल वीडियो चल रही है मेरी, ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कर लीजिएगा और अपना नोट्स इसी के अनुरूप आप लोग तैयार कर लीजिए, रोक रोक के वीडियो को, क्योंकि नोट्स तो आप लोगों को वीडियो रोक रोक के ही तैयार करने होंगे। काल के अनुसार क्रिया के भेद, काल का मतलब होता है समय, है ना। चलिए, जिस काल में कोई क्रिया होती है, वर्तमान काल में, भूतकाल में, क्योंकि समय की बात है, आज कोई काम आपने किया तो वो वर्तमान क्रिया में हो गया। अच्छा, आगे कोई काम करेंगे तो वो मतलब आपका भविष्यकालीन क्रिया में जाएगा। और आप लोग पिछले समय में कुछ काम करके आए हो, आपने कोई क्रिया किया है तो वो भूतकालिक क्रिया हो गई। तो देखिए, जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार क्रिया के 3 भेद हैं। एक तो होगी वर्तमान कालिक क्रिया, जो वर्तमान काल में संपन्न हो रही होगी। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान काल में या वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वो वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे कि सीता खाना बनाती है, अभी बनाती है, ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली बात होगी, वर्तमान में काम कर रही है, वो बनाती है। अच्छा, सीता खाना बनाती थी, भूतकालिक क्रिया, सीता खाना बनाएगी, भविष्यकालिक क्रिया। यानी आप लोग इतना समझिए, आप लोगों को समय को देखना है कि समय कौन सा है, वर्तमान का है, भविष्य का है या फिर भूत का है, उसी के अनुसार आप लोग अपना ऑप्शन जो है वो चुन लेंगे। सीता गाय चरा रही है यानी काम अभी भी हो रहा है। कमला गाना गाती है, विमला खाना बना रही है, ये सभी वर्तमान कालिक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। वर्तमान काल में हुई क्रिया की जो घटना होगी वो वर्तमान कालिक क्रिया की कैटेगरी में जाएगी। भूतकालिक क्रिया देखिए, भूत का मतलब होता है जो आपकी पास्ट की कंडीशन, जो आपकी बीत गई, मतलब जो समय होता है बीत गया समय जो होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे या फिर जिसके द्वारा बीते समय में भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, यानी काम पहले ही हो चुका है ना, जो क्रिया आप लोगों ने पहले समय में ही कर दी है वो भूतकालिक क्रिया है। जैसे कि सरोज गई, चली गई वो तो, अच्छा, सरोज जा रही है, वर्तमान कालिक। अच्छा, सरोज जाएगी, भविष्यकालिक। सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, पहले था, थी, थे, पढ़ रहा था, ठीक है। सलीम ने पुस्तक पढ़ ली, पहले ही पढ़ ली, उसने काम पहले ही संपन्न कर लिया, ये भूतकालिक क्रिया हो गई। भविष्यकालिक क्रिया देखिए, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में क्रिया संपन्न होने का
बोध होगा, काम के संपन्न होने का बोध होगा, वो आपकी भविष्यकालिक क्रिया में जाएगा। जैसे कि मैं कल मथुरा जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं, जाऊंगा, ठीक है। नीलम कल जोधपुर जाएगी, मैं कल कोचिंग जाऊंगा, मैं कल समोसे खाऊंगा, कल की बात है, मैंने कल समोसे खाए थे, भूतकालिक क्रिया है ना। मैं समोसे खा रहा हूं, वर्तमान कालिक क्रिया। अशोक पत्र लिखेगा, बाद में लिखेगा, आगे लिखेगा आने वाले समय में। तो ये आप लोगों की जो क्रिया से क्लास है वो संपन्न हो गई है, और मेरा अनुमान यही था कि 1 घंटे के समथिंग की वीडियो जो है वो बनेगी, लेकिन 1 घंटे की वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो बिल्कुल आप लोगों का जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। अपवाद को आप लोग जरूर अलग कर लीजिएगा, सकर्मक और अकर्मक में, है ना। क्या किसको अगर किससे लगाने से कोई अर्थ देता है तो अच्छा, कहां और कौन लगाने से भी अर्थ स्पष्ट होता है तो भी, जब सभी का अर्थ स्पष्ट हो रहा हो, क्या किसको किससे कहां और कौन, यदि हम इन सारी प्रायिकताओं का आंसर पा रहे हो तो वहां आप लोग अकर्मक क्रिया उत्तर कर दीजिएगा। ये भी इसकी ट्रिक बिल्कुल सही जाएगी, ठीक ना। और आप लोग इस चीज पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, अपना नोट्स खुद का बना लीजिएगा। कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल आप लोग मुझे बता सकते हैं, फिर से मैं आप लोगों का डाउट पूरा करने की कोशिश करूंगा, दूर करने की कोशिश करूंगा। और क्रिया से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं बहुत जल्दी लगाऊंगा। क्रिया से पूरा टेस्ट आप लोगों को मिलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे क्रिया से, तो क्रिया से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों के क्लियर कराऊंगा। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लेके आऊंगा जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो आपको क्लास कवर कराइए आप लोग को फिर पता लगेगा कि हाँ जी क्लास इंपॉर्टेंट थी। और मैंने आज की वीडियो में किसी का नाम इसलिए नहीं बोला है क्योंकि ये हमेशा के लिए सेव होने वाली वीडियो है, इसमें हम किसी का नाम जो है वो नहीं बोल सकते। अगर नाम लेने के लिए जाएंगे और बोलने के लिए जाएंगे तो वीडियो का जो समय है वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और वीडियो जो है वो कोई देखना पसंद इसको फिर नहीं करेगा। तो आप लोग साथ आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है। चलिए, जय हिंद।